1000 साल बाद बड़ा सूर्य ग्रहण, अनेक खूबियों के साथ रहा जिज्ञासा का केंद्र। बंद रहे मंदिरों के पट, हुए मंत्र जाप अनुष्ठान। जिले के सांसद नकुलनाथ का जन्मदिन सादगी भरे समाज सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। बुजुर्गों की सेवा कर लिया आशीर्वाद। विश्व योग दिवस पर शहर में भी जगह जगह योगाभ्यास किया गया। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी ने की यौगिक क्रियाएं। और विश्व संगीत दिवस पर गलवान घाटी के शहीदों को दी गई संगीतमय श्रद्धांजलि। कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने समर्पित किया गीत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। सन 2020 अब तक तो ऐसा गुजरा है कि अगर अपने छिंदवाड़ा की बोली में कहें तो बुहारा साल। शुरुआत से ही चाही अनचाही उठापटक, दगाबाजी, प्राकृतिक आपदा, वैश्विक कोरोना महामारी जिसमें अब तक मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, और फिर अम्फान चक्रवाती तूफान के बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण आज हुआ। इस खगोलीय घटना को लेकर मीडिया में भी खासी फूफा रही। इस सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिषियों और वैज्ञानिकों का कहना था कि ऐसा सूर्य ग्रहण 1000 साल बाद हुआ है। शहर में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों ने सुरक्षित उपायों का सहारा लिया। छिंदवाड़ा के आसमान पर छाए बादलों में लुका छुपी सा नजारा पाकर कुछ लोगों में ठीक से न देख पाने का अफसोस भी नजर आया। जी बताइए, आपने सूर्य ग्रहण देखा आज? देखने की कोशिश तो किया, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि बादल के कारण बराबर समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं पा रहा है। बताइए, आपने आज सूर्य ग्रहण देखा क्या? देखा तो था, थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा था, फिर उसके बाद बादलों के कारण छुप गया। आपने सूर्य ग्रहण देखा क्या आज? देखा तो, मगर जैसा दिखाई देना था वैसा दिखाई नहीं दिया। मौसम आता जाता रहा गया, कभी बादल आ गए, इस टाइप से। इधर सनातन परंपराओं की मान्यताओं के अनुरूप ग्रहण काल में मंदिरों के पट बंद रहे और श्रद्धालुओं ने मंत्र जाप तथा हवन आदि से ईष्ट आराधना की। ये ग्रहण काल में गुरु मंत्र जो मिलते हैं उसकी पूजन की जाती है, जाप किया जाता है, हवन किया जाता है। और हमने आज सुंदरकांड से भी हवन करेंगे। जो अपने देश में ये कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसको समाप्त करने के लिए ये हवन हमने करे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने देश से ये महामारी समाप्त हो जाए, सभी को सुख शांति मिले। ज्योतिषीय धारणाओं के अनुरूप कुछ लोग राशि में बताए गए बुरे प्रभाव को सच मानकर घरों में ही रहे। बताइए, आज आपने सूर्य ग्रहण देखा क्या? नहीं, आज हमने सूर्य ग्रहण नहीं देखा। हमारी राशि में शुभ नहीं था, इसलिए घर पर रहकर ही प्रभु का भजन और अपने हिसाब से पूजन माला वगैरह की। आज सदी का सबसे बड़ा खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहा, जिसमें आज हम पूरा परिवार घर पे ही पूजन पाठ किया और मंत्रों का गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के अलावा कुछ पाठ भी किए हमारे परिवार में। और हम लोग दिन भर घर के अंदर ही रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं। ये दुष्प्रभाव वाला ग्रहण है, इसलिए हमें इसमें सेफ रहना चाहिए, इसी लिए हम बाहर नहीं निकले हैं। जैन धर्मावलंबियों ने घरों पर नमोकार मंत्र जाप और भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया। आप सभी से मेरा सादर जय जय। आज हमने जानते हैं कि आज सूर्य ग्रहण था, इसी कारण आज हमने हमारे घर पर रहकर ही नमोकार मंत्र जी का पाठ किया और भक्तांबर महिमा गाई। और यही ईश्वर से कामना करते हैं कि जग में सभी सुखी रहें और सबका मंगल हो। और इसी के साथ आज फादर्स डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे और योग डे भी है, तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रहण काल पूरा होने के बाद मंदिरों के पट खुले और साफ सफाई की गई। अभिषेक, पूजन और आरती कर सभी ने विश्व शांति, सुख, समृद्धि और राष्ट्र की उन्नति की कामना की। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
लोग जानते हैं कि ग्रहण पड़ा है। ये ग्रहण जो है बहुत वर्षों के बाद में आया है। ग्रहण लगने के 12 घंटा पहले से सूतक लगता है। सूतक का सबने पालन किया है और ग्रहण जैसे ही खत्म हुआ वैसे कि हम लोगों ने, सब लोगों ने, मंदिर की पूरी समिति ने भगवान भोलेनाथ मंदिर कैलाश धाम में साफ सफाई, स्नान, ध्यान, कपड़ा भगवान भोलेनाथ के बदले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भोलेनाथ भगवान का पूरा मंदिर धुला गया है। तुलसी पत्र पूरे मंदिर में छिड़काव किया गया है। इसी प्रकार ग्रहण के बाद में सभी मंदिरों को किया जाएगा और भगवान मंदिर धुलने के बाद में, साफ सफाई के बाद में भगवान भोलेनाथ की आरती क्या करी गई है, आपने देखे हैं। इसी प्रकार सभी भक्त लोग मंदिर में उपस्थित होकर भगवान भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक आरती करे हैं। वर्ष 2020 का यह सूर्य ग्रहण ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार देश के लिए हितकर प्रभाव वाला रहेगा। बारिश अधिक होने से बाढ़ का खतरा और राज्यों में सत्ता का फेरबदल जैसी घटनाओं के बीच कुल मिलाकर अपना देश वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा। वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय घटना ही माना है। वैज्ञानिक डॉक्टर B.K. पराड़कर ने कहा कि कुछ घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश की अस्वाभाविक कमी से फसलों, कीटों और वातावरण में प्रभाव को लेकर अभी शोध किया जा रहा है। देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब हम कहेंगे सोलर इक्लिप्स, है ना। ये खगोलीय घटना है और इस वर्ष की और इस सदी की सबसे बड़ी घटना के रूप में इसको देख रहे हैं हम लोग। हाँ, आप आम जनता की ये सोच रही थी कि क्या फसलों पर इसका प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से पड़ता हो, क्योंकि जब पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा तो निश्चित रूप से उस अवधि में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता नहीं होगी। तो जो पेड़ पौधों में जो साइकिल है फोटोसिंथेसिस की, तो ये बाधित होती है। निश्चित रूप से आंशिक रूप से फसल पर, पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, पर ये अध्ययन अनुसंधान का है और उसमें प्रयासरत है ही अनुसंधान करता, तो इन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्योतिषीय दावों के बीच साल का पहला और 6 घंटों लंबा सूर्य ग्रहण अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। देखना होगा दावों की दिव्यता में कितना सच सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी हलचल। जिले के युवा ऊर्जावान हर दिल अजीज सांसद नकुल नाथ का जन्मदिन पूरी सादगी के साथ समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। सांसद नकुल नाथ के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने अपने लाडले नेता के जन्मदिन पर पूरे उत्साह से रक्तदान किया। आज हमारे ज़िले के सांसद, हमारे लाडले सांसद श्री नकुल नाथ जी का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य पे यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज रक्तदान देने का एक संयोग किया है, जो यहाँ पूरे कार्यकर्ता आके अपना बारी बारी और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना रक्तदान दे रहे हैं। हम ऊपर वाले भगवान से हम कामना करते हैं नकुल नाथ जी की दीर्घायु के लिए। और आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके तहत आज हमारे छिंदवाड़ा के युवाओं ने यहाँ पर रक्तदान देने का निर्णय लिया है। इधर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी तथा नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने वृद्धाश्रम पहुंचकर भोजन परोसा, बुजुर्गों की सेवा की और अपने लाडले नेता जिले के सांसद नकुल नाथ के लिए शुभाशीष लिया। दान और अगले कमरे आज माननीय नकुल नाथ जी जो हमारे सांसद हैं, उनका जन्मदिन है आज। उस अवसर पर वृद्धाश्रम में शहर कांग्रेस की हमारी पूरी टीम, पंकज शुक्ला जी और सभी साथियों ने मिलकर के यहाँ पर जो हमारे गरीब और निःशक्त जन यहाँ रहते हैं वृद्धाश्रम में, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करी थी। उसी उपलक्ष्य पे हम लोग यहाँ आए थे और उन बुजुर्गों का आशीर्वाद माननीय नकुल नाथ जी को मिले, ऐसे हमने उनसे प्रार्थना की है।
और माननीय नकुल नाथ जी ने चूँकि अपना जन्मदिन वीर शहीदों के स्मृति में ना मनाने का निर्णय किया है, महामारी चल रही है उसके कारण भी निर्णय किया है, इसलिए सादगीपूर्ण तरीके से उनके जन्मदिन के अवसर पर यह कार्य किया गया। विश्व योग दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि हम योग क्रियाओं से कोरोना को परास्त कर सकते हैं। विश्व योग दिवस पर शहर में भी लोगों ने कोरोना के प्रति सावधानियों के साथ यौगिक क्रियाएं की। जिला भाजपा नेता रमेश पोफली ने पोफलीवाड़े में योगाभ्यास किया और सभी को शुभकामनाएं दी। दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, कान से सजे हुए ऊपर की ओर, अर्धकटी चक्रासन। 1 2 3 4 2 5 6 आदित्यस्य नमस्कारान् हे कुर्वन्तु दिने हे सदा समित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायण सर्सिदा सर्सिन्नविष्टा। हमारे देश के पंत प्रधान सम्मानीय श्री नरेंद्र जी मोदी, इनके आह्वान पर संपूर्ण विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर चूंकि इस समय संपूर्ण देश में, विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना और इस समय बहुत जम से लोगों को परेशान कर रही है, उसी के तारतम्य में हमारे देश के पंत प्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी ने सबका आह्वान किया कि अपने अपने घरों में योगों का और अभ्यास करके योग का और अपना क्लास चलाएं, अपने योग को आज संपन्न करें। इसी तारतम्य में आज हमारे यहाँ श्री राम मंदिर गणेश चौक में और यह योग का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। योग भगाए रोग, इसको ध्यान में रखते हुए और हम सभी लोग प्रतिदिन योग करें, ऐसा हम नरेंद्र मोदी जी के इस आह्वान का समर्थन करते हुए और इस कार्यक्रम को संपन्न करके और अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। महिलाओं की भागीदारी भी विश्व योग दिवस पर दिखाई दी। योगा विशेषज्ञ स्वाति चड्डा ने मार्गदर्शन कर अभ्यास कराया। 1 2 3 elephant 4 5 और अपना पुश करें एंड रिलैक्स, करें ऐसे करें, रिलैक्स, फिर 1 2 3 करें, ऊपर नीचे, ऊपर कैसे
विश्व संगीत दिवस के अवसर पर संगीत प्रेमियों ने देश की सीमा पर शहीद सैनिकों को संगीतमय श्रद्धांजलि दी। विश्व संगीत दिवस पर कोरोना वॉरियर्स का उत्साह वर्धन करने के लिए भी गीत गाया गया। इस वर्ष विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। चाइना की बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जो कोरोना योद्धा निरंतर देश के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें हमने एक श्रद्धांजलि देने का प्रयास और उनका हौसला अफजाई के लिए ये एक छोटा सा प्रयास किया है हमारे ग्रुप की ओर से। खबरों के सप्ताह को राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ मां कौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहात थाना टीआई मोहन सिंह मरसकोले ने बताया कि 2 आरोपियों को सट्टा लिखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 16,500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। कल दिनांक 20/6/2020 को थाना देहात अंतर्गत खजरी रोड फॉरेस्ट ऑफिस के सामने सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सट्टा पट्टी काट रहा है। सूचना पर मौके पे पहुंचे और एक व्यक्ति श्री ओम पिता दलीराम यादव निवासी बनगांव का उसको पकड़े तो उसके पास सट्टा लिखी पर्चियां और सट्टा के 16,500 रुपये तथा एक वीवो कंपनी का मोबाइल मिला जिसे जब्त किया गया और उसने पूछताछ में बताया कि वो
विनय उर्फ बीनू यादव निवासी कुकड़ा जगत का है। इसके लिए सट्टा पट्टी काटता है, जिसे सट्टा एक्ट 109 में दोनों को आरोपी बनाया गया और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया गया। चाइना की दगाबाज हरकत के कारण चाइना का विरोध समूचे देश में देखा जा रहा है। कांग्रेस आईटी सेल ने भी राजीव भवन में सभा का आयोजन कर चाइनीज प्रोडक्ट्स का विरोध एवं बहिष्कार दर्ज कराया। जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बेटी चाइना की जितनी भी चीज़ें हमको बाईकाट करने के लिए जनता से अपील कर रही है। हम हमारे जो कांग्रेस के संगठन हैं वो भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और चीनी सामानों की बाईकाट के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। मैं आपको चाहता हूँ कि आप सब चीनी सामानों का बहिष्कार करें। कांग्रेस का हमेशा से इतिहास रहा है कि हमने देश के अच्छे के लिए काम किया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। हमारे युवा सांसद माननीय नकुल नाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर आज हमारे आईटी सेल द्वारा चीनी सामानों के बाइकआउट के लिए बहिष्कार के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारा आईटी सेल सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और हमारे बाकी जो संगठन हैं, यूथ कांग्रेस, अनुसूचित सेवा दल, ये घर घर तक जाकर के ये प्रचार करेंगे कि किस तरह से भारतीय हमारे नौजवानों को चीन की सेना ने शहीद किया है, किस तरह से पीठ पे छुरा भोंका है और जो एक आर्थिक ताकत चीन बन गया है वो सब हमारे घरेलू जो उत्पाद हैं उनको नुकसान पहुंचा करके बनाएं। इसलिए सब आम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपना करके देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, हमारे लघु उद्योगों को मजबूत करें। ऐसा हम मिल करके उनसे आह्वान करना चाहते हैं। हम सभी हमारे साथियों से, हमारे ज़िले के निवासियों से ये कहना चाहते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें। कोई भी नया सामान और चीनी आइटम जो भी हों उनको ना खरीदें, ताकि हमारे देश के उद्योग धंधे, हमारे लघु उद्योग धंधे मजबूत हों, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। कुलावरा क्षेत्र में युवा कांग्रेस प्रभारी राजू स्वामी एवं कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज शहर कांग्रेस के जोन क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 42 में राजू स्वामी जी के निज निवास पर सेना में जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनकी शहादत को प्रणाम करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर हमने 2 मिनट का मौन रखा और कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। हम सभी यहाँ उपस्थित सभी युवा साथी, हमारे शहर कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण अपनी अंतरात्मा से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि देश में जिन्होंने अपना प्राण देश की रक्षा के लिए अर्पित किया, हम उनके प्रति यहाँ पर कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत माता की रक्षा करने वाले सपूतों के लिए ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें और शक्ति प्रदान करे, जिससे कि ये हमारी सीमाएं और अच्छे से सुरक्षित कर सकें। मास्क नहीं पहना तो चालान कटेगा, शर्त यही है कि पकड़े गए तो। क्योंकि लोग इन दिनों बिना मास्क पहने शहर में घूमने और पुलिस को डोज देने में शायद वीरता समझ रहे हैं। यह भूलकर भी अगर कोविड-19 ने इनको डोज दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। बताइए किस चीज़ का चालान किया गया आपका? मेरे पे चालान इस चीज़ का किया गया है कि मैं मास्क नहीं पहना था, बिना मास्क पहने घर से निकल गया मैं। मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, इस चीज़ का 100 रुपये चालान लिया गया मेरे, मास्क नहीं पहनने का। जो भी घर से निकले कृपया करके मास्क पहन के निकले।
अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। 1000 साल बाद बड़ा सूर्य ग्रहण, अनेक खूबियों के साथ रहा जिज्ञासा का केंद्र। बंद रहे मंदिरों के पट, हुए मंत्र जाप अनुष्ठान। जिले के सांसद नकुलनाथ का जन्मदिन सादगी भरे समाज सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। बुजुर्गों की सेवा कर लिया आशीर्वाद। विश्व योग दिवस पर शहर में भी जगह जगह योगाभ्यास किया गया। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी ने की यौगिक क्रियाएं। और विश्व संगीत दिवस पर गलवान घाटी के शहीदों को दी गई संगीतमय श्रद्धांजलि। कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने समर्पित किया गीत। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।